Subscribe to PCS Circle and press the bell icon to get our latest notifications. हाय एवरीवन, वेलकम टू पीसीएस सर्कल। इस वीडियो में हम एमसीक्यू के माध्यम से यूके स्पेशल के कुछ टॉपिक्स को देखेंगे। इनफैक्ट हमारी कोशिश होगी कि हम एमसीक्यू के माध्यम से कुछ फैक्ट याद कर पाएँ, आप सभी को हम याद करा पाएँ। और ये इसका पार्ट 2 वीडियो है। पार्ट 1 वीडियो ऑलरेडी हमारे चैनल पर आ चुका है, तो अगर आपने उस पार्ट को अभी तक नहीं देखा है तो पार्ट 2 को देखने के बाद पार्ट 1 को अवश्य देख लेना, सो दैट आपको कुछ फैक्ट याद हो जाए 5 मिनट या 10 मिनट के वीडियो में। इस वीडियो को हम आगे प्रोसीड करें उससे पहले आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी IAS सर्कल, PCS सर्कल और पाई बाई आलोक यूट्यूब चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना, सो दैट जब भी हमारा कोई न्यू वीडियो आए तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। और यूके PCS के लिए या फिर यूके एग्ज़ाम्स के लिए मैंने सेपरेट टेलीग्राम चैनल भी लॉन्च किया है, जहाँ पे सिर्फ और सिर्फ यूके के कंटेंट आएंगे या फिर यूके के वीडियोस के लिंक आएंगे या फिर MCQs आएंगे। तो आप इस चैनल को भी ज्वाइन कर लें, बिकॉज आप एक यूके PCS के छात्र हैं, तो ये चैनल सिर्फ और सिर्फ आपके लिए है। बाकी जो मेन चैनल है PCS सर्कल, IAS सर्कल, पाई बाई आलोक, वो तो है ही, तो आप उन चैनल्स को भी ज्वाइन कर सकते हैं। और यूके स्पेशल या फिर यूके एग्ज़ाम्स के लिए यह हमारा कोर्स, आप इसको चेकआउट कर सकते हैं, जहाँ पर हम पाँच आपको देंगे टेस्ट। यूके के बेस पर हो गए सारे टेस्ट, यहाँ पे बिल्कुल एग्ज़ाम के पैटर्न पर सारा टेस्ट होगा, प्लस इसमें वीडियो भी होंगे और यूके के करंट अफेयर्स के वीडियो भी होंगे। सारा सब कुछ ऑनलाइन होगा, तो आप इस लिंक पे या फिर courses.IAS सर्कल पर जाके इस कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी अगर आपको कोई भी समस्या आती है तो आप इस दिए गए फ़ोन नंबर पर हमसे संपर्क कर सकते हैं। चलिए हम देखते हैं आज का हमारा पहला प्रश्न, और ये है चंदाक मैग्नेसाइट रिजर्व। चंदाक मैग्नेसाइट रिजर्व ये पूछ रहा है कि उत्तराखंड के किस डिस्ट्रिक्ट में है। अच्छा, हम इस सीरीज़ को आगे स्टार्ट करें, मतलब कि हम इस वीडियो को आगे प्रोसीड करें उससे पहले हम एक बार उत्तराखंड के मैप के बारे में देख लेते हैं। हालांकि जो हमारा पेड बैच है उसमें मैंने सब कुछ बताया है, बट यूट्यूब पर अभी तक ऐसा कोई वीडियो नहीं आया है मेरा, तो इसलिए मैं इस मैप को एक बार सोच रहा हूँ मैं आप सभी को बता दूँ। तो मैप को सबसे पहले तो ये देखो, आपको याद होना चाहिए कि इसमें कौन सा ज़िला कहाँ पर स्थित है, राइट। अब जैसे अगर मैं सबसे टॉप पर देखूं तो जो ये वाला ज़िला है जहाँ पर अभी मेरा पेन चल रहा है, यह है आपका उत्तरकाशी। उसके बाद जो ये वाला ज़िला है जहाँ पर अभी पेन चल रहा है, यह है देहरादून। और इसके जस्ट नीचे ये है आपका हरिद्वार। ठीक है, अब पेन चेंज कर लेते हैं। और जो ये वाला ज़िला है ये है, एक सेकंड, हाँ, ये है गढ़वाल। और ये वाला ज़िला जो है ये है चामोली। और ये वाला ज़िला जो है ये है पौड़ी। अब अगर हम पेन चेंज करते हैं तो ये वाला जो ज़िला है जहाँ पर अभी पेन चल रहा है ये है रुद्रप्रयाग। ठीक है, और ये वाला जो ज़िला है जहाँ पर अभी पेन चल रहा है ये है पिथौरागढ़। एंड ये वाला ज़िला ये है चंपावत। और ये सबसे नीचे वाला ज़िला है आपका उधम सिंह नगर। ठीक है, उधम सिंह नगर के जस्ट ऊपर वाला जो ज़िला है ये है नैनीताल। और नैनीताल के जस्ट ऊपर वाला जो ज़िला है ये है आपका अल्मोड़ा। ठीक है, अल्मोड़ा के ऊपर जो ज़िला है जो बच गया है वो है बागेश्वर। ठीक है, तो ये हैं उत्तराखंड के टोटल 13 ज़िले। उम्मीद करता हूँ कि आप सभी को यूके का मैप बहुत अच्छे से पता होगा, बिकॉज अल्टीमेटली अगर आपको मैप पता होगा ना तो आपके बहुत सारे फैक्ट ईजिली आपको याद हो जाएंगे, प्लस आपको यूके स्पेशल पढ़ने में भी काफ़ी ज़्यादा हेल्प मिल जाएगा। तो यूके का मैप आपको अच्छे से पता होना चाहिए। फॉर दैट रीज़न यू मे ज्वाइन आवर कोर्स ऑफ कोर्स। चलिए देखते हैं अपने पहले MCQ के बारे में। तो यह है कि चंदाक मैग्नेसाइट रिजर्व उत्तराखंड के किस ज़िले में स्थित है, ये प्रश्न पूछ रहा है। तो ये है पिथौरागढ़ में है, राइट। एक सेकंड, हाँ, ये पिथौरागढ़ में, पेन का कलर, ओके, ये है आपका पिथौरागढ़ में, यानी कि इस प्रश्न का आंसर है ए। ठीक है, अब अगर हम बात करें देहरादून का, तो ये देखो ये है इसका विंटर कैपिटल, मतलब देहरादून उत्तराखंड का विंटर कैपिटल है। तो आप लोग नीचे कमेंट बताइए कि उत्तराखंड का ग्रीष्म कैपिटल यानी कि समर कैपिटल कौन सा है। ठीक है, ऑलराइट, चलिए देखते हैं अपना अगला प्रश्न, और ये है उत्तराखंड के किस नदी से रेत से सोना एकत्र किया था। ओके, इन उत्तराखंड गोल्ड इज कलेक्टेड फ्रॉम सैंड ऑफ विच रिवर, मतलब कि उत्तराखंड में जो नदी है ऐसी कौन सी है नदी जहाँ की रेत से सोना
को हम इजीली कलेक्ट कर सकते हैं, या फिर जहाँ के रेत में सोने के अवशेष या फिर सोने के अंश पाए जा सकते हैं। ठीक है, तो प्रश्न यही है। तो ये देखिए, ये है आपका शारदा। ये मैंने आपको पेड बैच में बताया हुआ है कि शारदा के जो अवशेष है, मतलब शारदा में जो रेत होती है वहाँ पर आप गोल्ड इकट्ठा कर सकते हैं। अपार्ट फ्रॉम शारदा नदी, रामगंगा भी है जहाँ पर आप गोल्ड इकट्ठा कर सकते हैं, एंड अलकनंदा भी है जहाँ पर आप गोल्ड इकट्ठा कर, मतलब कि तीनों ऐसी हैं नदियाँ जहाँ की रेत में यू कैन फाइंड गोल्ड, ऑफ कोर्स, राइट। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी। अब हमारा जो अगला प्रश्न है ये है विच अमंग द फॉलोइंग रिवर फ्लो थ्रू वैली ऑफ फ्लावर्स, मतलब कि ऐसी कौन सी नदी है जो फूलों की घाटी से होकर बहती है। तो देखो ये नाम से ही काफ़ी आसानी, फूल मतलब फ्लावर्स, राइट, यानी कि अगर आप ऑप्शन बी देखो, ऑप्शन बी है पुष्पावती। तो इसका नाम ही इसके बेस पर पड़ा है क्योंकि फूलों की घाटी से होकर जाती है ये नदी। ठीक है, तो इसका सही आंसर है बी। हमारा अब जो अगला आंसर प्रश्न है ये है अन्नपूर्णा मंदिर के बारे में। इसमें ये पूछ रहा है कि ये कहाँ पर लोकेटेड है, यानी कि ये किस ज़िले में लोकेटेड, यानी कि किस डिस्ट्रिक्ट में स्थित है। ठीक है, तो अब मैंने हिंदी इंग्लिश को पूरा कर दिया है मिक्स, तो आप लोग थोड़ा सा मतलब इसको अच्छे से समझ लेना। मतलब ये यहाँ पे पूछ रहा है कि अन्नपूर्णा टेम्पल कहाँ पर लोकेटेड है, किस डिस्ट्रिक्ट में। हिंदी की बात करें तो अन्नपूर्णा मंदिर किस ज़िले में स्थित है। मैंने पहली बार क्या किया था, दोनों को आपस में कर दिया था मिक्स। ओके, तो अन्नपूर्णा नदी हम चाहेंगे कि चीज़ें आपको याद हो जाए। अगर आपको याद है तो दैट इज़ वेरी गुड, बट अगर आपको याद नहीं है तो हमारी कोशिश होगी कि चीज़ें अब आपको याद हो जाएं। देखो क्या होता है, हमने आपको ये बताया था कि एक सेकेंड, पेन नहीं चल रहा है। ओके, हमने आपको ये बताया था कि उत्तराखंड का काशी क्या बोलते हैं इसको, उत्तर काशी। ठीक है, उत्तराखंड का काशी क्या है, उत्तर काशी। अब काशी है ये, राइट, काशी मतलब जहाँ पर महादेव, यानी कि ये वाराणसी। चलो इसको और सिंपल कर देते हैं, वाराणसी हो गया। वाराणसी में कौन वास करता है, महादेव वास करते हैं। ठीक है, मतलब ये उनके लिए ही फेमस है। ठीक है, अब महादेव की वाइफ कौन है, पार्वती जी हैं। ठीक है, अब पार्वती जी का एक स्वरूप क्या है, वो है अन्नपूर्णा, माँ अन्नपूर्णा। ठीक है, अब जहाँ पर पार्वती जी रहेंगी वहीं पर तो शिव जी रहेंगे। ठीक है, आपको ये मतलब एक आइडिया हो जाएगा यहाँ से। तो जहाँ पर शिव जी हैं, जहाँ पर पार्वती हैं, शिव जी कहाँ पर है, वो है उत्तर काशी में। कहाँ पर है ये, उत्तर काशी में। तो पार्वती जी का टेम्पल कहाँ पर होगा, वो उत्तर काशी में। यानी कि जो माँ अन्नपूर्णा का टेम्पल है, मंदिर है या फिर टेम्पल है, कहाँ पर है, ये है उत्तर काशी। यानी कि इस प्रश्न का आंसर बी है। तो हमारी कोशिश यही होती है कि मैं आपको कैसे न कैसे करके फैक्ट याद करवा दूं। अल्टीमेटली हमारा एम यही है कि आपको फैक्ट याद हो जाए। हमारा ये भी उद्देश्य है कि चीज़ें आपको बार बार ना देखना पड़े, एक बार याद हो जाए तो चलो एग्ज़ाम में भी आप उसके थ्रू क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाओ। तो अब चलिए हम देखते हैं अपने अगले प्रश्न के बारे में, और ये है न्योली सॉन्ग के बारे में कि न्योली सॉन्ग किससे संबंधित है। ठीक है, देखो क्या होता है, ये जो न्योली सॉन्ग है ये विरह में गाया जाता है या फिर श्रृंगार में गाया जाता है। ठीक है, आप राइटिंग देख लेना, हिंदी छोड़े काफ़ी दिन हो गया है। तो जो ये न्योली सॉन्ग है ये विरह या फिर श्रृंगार में गाया जाता है। मतलब कि ये जो गाना है ये कपल्स, मतलब कि जो जोड़े होते हैं ये उनके लिए से संबंधित, मतलब जो कपल्स होते हैं ये गाना उनसे संबंधित है। ठीक है, जो जोड़े होते हैं हस्बैंड वाइफ उनसे संबंधित है ये। तो अब यहाँ पर ऑप्शन में दे रखा है बच्चे हैं, तो बच्चों के लिए ये गाना बिल्कुल संबंधित नहीं है। टेम्पल वर्शिप के लिए भी ये गाना संबंधित नहीं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि जो कपल्स होते हैं, जोड़े होते हैं, ये उनसे संबंधित है। जब वो एक दूसरे से दूर जाते हैं या फिर जब वो एक दूसरे के पास आते हैं तो श्रृंगार रस के तौर पे इस गाने को गाया जाता है, मतलब ये जो सॉन्ग्स है। तो अब यहाँ पर बात हो रही है ऑप्शन सी अनमैरिड गर्ल्स, राइट, ये भी इसका आंसर नहीं होगा। तो जो इसका करेक्ट आंसर होगा वो होगा डी, विवाहित, यानी कि विवाह से संबंधित है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न, और ये है पब्लिक आर्ट इंस्टीट्यूट के बारे में कि ये कहाँ पर स्थित है। देखो पब्लिक आर्ट इंस्टीट्यूट स्थित है आपका अल्मोड़ा डिस्ट्रिक्ट में। चूँकि मैंने आपको मैप में ये लोकेशन बता रखा है तो इट माइट बी पॉसिबल कि आप इसको रिलेट कर पा रहे होंगे। ठीक है, अच्छा एक चीज़ और आप सभी ये बताना कि उत्तराखंड का हाई कोर्ट कहाँ पर स्थित है। तो ये है आपका नैनीताल में स्थित है। ठीक है, देहरादून आपका समर कैपिटल नहीं है, ये आपका
विंटर कैपिटल है। तो आप सभी को नीचे कमेंट में बताना है कि आपका ये समर कैपिटल है उसका क्या नाम है। चलो उसका नाम हम बता देते हैं, उसका नाम है भराड़ीसेन। ठीक है, भराड़ीसेन कहाँ पर स्थित है? ये आपका चामोली में स्थित है। ठीक है, ये बट सावित्री के बारे में। तो यहाँ पर ये पूछ रहा है कि बट सावित्री इज़ फॉर एवरी मैरिड वुमेन, इट इज़ वर्शिप ऑफ, मतलब इसमें किसकी पूजा की जाती है? मतलब कि वट सावित्री वृक्ष जो है वो महिलाओं के लिए है, विवाहित महिलाओं के लिए है। तो इसमें किसकी पूजा होती है? देखिए, वट मतलब होता है बरगद का पेड़। ठीक है, वट मतलब होता है बरगद का पेड़। अब वट से ही संबंधित हो गया कि यार इसमें पेड़ की पूजा होती होगी। अब अगर हम बात करें तो जो इसका सही आंसर है वो है डी, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, यानी कि वृक्ष देवता। तो ऑप्शन 1, 2, 3 ये सब हट गए। ठीक है, अच्छा एक बात और मैं आपको खास बता दूं कि जो वट होता है यानी कि जो बरगद होता है, ये हिंदू धर्म में काफ़ी ज़्यादा इसको पवित्र माना जाता है। उसके पीछे कई सारे साइंटिफिक रीजंस हैं, जैसे कि अब जो बट वृक्ष है यानी कि जो बरगद का पेड़ है, इसकी कंडक्टिंग पावर काफ़ी अच्छी होती है। ठीक है, जैसे कि मान लो अगर बरसात का सीज़न चल रहा है, ठीक है, अब अगर मान लो आप यहाँ पर खड़े हो, ठीक है, इस बरगद के पास में, अगर मान लो बिजली गिरने वाली होगी आपके यहाँ पे, बट इसकी कंडक्टिंग पावर इस पेड़ की बहुत ज़्यादा होती है, तो इससे क्या होगा कि ये इसको कैच कर लेगा, तो फिर वो बिजली सीधा यहीं से अर्थ में चला जाएगा, मतलब कि आप इससे सेफ हो गए। एक ये रीज़न है कि इसको ब्रह्मदेव का दर्जा दिया जाता है। ठीक है, ये एक रीज़न है। बाकी और भी कई रीज़न है, जैसे कि इसमें बहुत सारी पत्तियाँ होती, घने होते हैं, तो इससे आपका जो वातावरण होता है उसमें ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ती है। एक ये सब रीज़न है बहुत सारे। अब चलिए अब हम देखते हैं अपने अगले प्रश्न को, और ये है देवीधुरा फेयर के बारे में कि देवीधुरा मेला कहाँ पर आयोजित किया जाता है। देखिए, अगर हम इस मेले की बात करें तो इसकी खास बात यह है कि ये रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में ये मेला आयोजित होता है, पहली बात। दूसरा, ये कहाँ पर आयोजित होता है? ये आपका आयोजित होता है चंपावत डिस्ट्रिक्ट में, मतलब चंपावत जिला में ये मेला आयोजित होता है। ठीक है, और ये किस मंदिर पर होता है? तो ये होता है आपका वराही देवी के मंदिर पर ये मेला आपका आयोजित होता है। ठीक है, तो इसका सही आंसर है सी। तो ये था हमारा आज का MCQ वीडियो, और ये है पार्ट 2। पार्ट 3 जल्दी आ जाएगा। तो आप सभी से अनुरोध है कि आप सभी चैनल को हमारे ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, IAS सर्कल, PCS सर्कल और पाई आलोक को। इस वीडियो के PDF के लिए आप हमारा टेलीग्राम चैनल UK PCS वाला अवश्य ज्वाइन कर लें, या फिर हमारी वेबसाइट pcscircle.in पर जाएंगे तो भी आपको वहाँ पे सारा डिटेल दिया गया है। बाकी ये जो हमारा कोर्स है, आप इस कोर्स को अवश्य ज्वाइन कर लें अगर आप UK PCS का पेपर देने वाले हैं। तो देखिए, एक बात मैं बता दूं UK PCS के बारे में, इसका एग्ज़ाम डेली नहीं होता, राइट। मतलब जैसे कि UP PCS हर साल होता है, MPPSC या फिर BPSC हर साल होता है, बट UK PCS आपका 3-3, 4-4 साल पे एक ही बार होता है, क्योंकि उसके पीछे रीज़न है, क्योंकि छोटा सा स्टेट है, तो वहाँ पे अगर उनको जो भी भर्तियाँ चाहिए होती है तो वो एक बार करा के वो 2-3 साल की भर्ती एक साथ वो ले लेते हैं। तो उनके पास ये भी है कि यार हम क्यों बार बार एग्ज़ाम कराएं जब हमारे पास ऑलरेडी बहुत सारे लोग आ जाते हैं ईज़िली। तो UK PCS का एग्ज़ाम हर 3-3, 4-4 साल पर होता है। तो आप लोग टाइम का वेट मत करो कि नहीं अब हम अगली साल देंगे, नहीं, आपके पास यही है एक आखिरी मौका कि आप इस एग्ज़ाम को इसी साल क्वालिफाई करो। दूसरी बात यह है कि UK PCS में 1/3 प्रश्न जो है इस बार वो उत्तराखंड से होंगे। तो UK स्पेशल इज़ वेरी मच डिसाइडिंग फैक्टर फॉर यू एंड योर सक्सेस, राइट। तो UK PCS के लिए आपका UK स्पेशल बहुत अच्छा होना चाहिए, तो इसलिए इस कोर्स को आप ज़रूर ख़रीद लेना। और इसका शुल्क मैंने बहुत ही कम रखा है, सिर्फ 599 रुपीज़। तो जल्दी मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में। थैंक यू वेरी मच। Subscribe to PCS Circle and press the bell icon to get our latest notifications.